नमस्कार। सनराइज नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमने प्रीवियस 2 क्लास के अंदर 2 टॉपिक का डिस्कस किया था और उस टॉपिक में सबसे पहले ये डिस्कस किया था हमने आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी, यानी जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और जो फीटस है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन के दौरान आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप होती है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ये डील किया कि जब ये कंडीशन होती है तो फीटस का जो आरएच डी एंटीजन है और आरबीसी के ऊपर, ये जो आरबीसीज है यानी रेड ब्लड सेल्स है, ये इस मदर में एंटर कर जाती है ड्यूरिंग फीटो मैटरनल ब्लीडिंग इवेंट के दौरान, और उसकी वजह से इस मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर यानी जो मदर है वो सेंसिटाइज हो जाती है और इस सेंसिटाइज होने की वजह से उसके अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। तो जो करंट प्रेगनेंसी है वो स्पेयर हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है वो उसे अफेक्ट होती है। ये हमने डिस्कस किया था। तो दूसरा जो कंडीशन था वो था आइसो इम्यूनाइजेशन। दूसरा जो कंडीशन था या जिसको बोलते हैं एलो इम्यूनाइजेशन, यानी अब जब ये जो फीटस का आरएचडी एंटीजन मदर के सर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो इसमें एंटीबॉडी बन जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन या बोलते हैं एलो इम्यूनाइजेशन। ये दो सिचुएशन हमने डील कर ली है प्रीवियस 2 क्लास में। तो एकदम सिंपल क्लास है बिल्कुल। ये क्लास देखने से पहले वो 2 क्लास जरूर देखें। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने एलो इम्यूनाइजेशन का जो अफेक्शन आता है, लास्ट में रिजल्ट आता है, उसको हमने कल डील किया था। उसका नाम क्या था? उसको हम बोलते हैं HDFN, यानी हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। HDFN, या इसको और एक नाम से जान जाते हैं जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये इस आइसो इम्यूनाइज की वजह से ये कंडीशन बन जाती है। अब हम देखते हैं ये जो एसडीएफएन है ये किस फॉर्म के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे फीटस को अफेक्ट करते हैं, ये कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ एचडीएफएन यानी हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न के क्या क्या फॉर्म्स है। सबसे पहले कंजेनेटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ, कंजेनेटल मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ एनीमिया होता है न्यूबॉर्न को। दूसरा इक्टरस ग्रेविस नियोनेटरम, यानी इस दौरान इक्टरस मीन्स जॉन्डिस, ग्रेविस मीन्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, और नियोनेटरम मीन्स नियोनेट स्टेट, यानी इस दौरान क्या होगा, जो नियोनेट है उसको क्या हो जाएगा, जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और तीसरी हाइड्रोप्स फिटलिस। हाइड्रोप्स फिटलिस मीन्स जो फीटस है उसकी जो नेचुरल बॉडी कैविटीज है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और ये माइल्ड कंडीशन है, ये मॉडरेट है, ये सबसे सीवियर है। यानी एचडीएफएन यानी इरिथ्रोब्लास्ट ब्लास्टोसिस फिटलिस की जो 3 कंडीशन है, कंजेनिटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, इक्टरस ग्रेविस नियोनेटरम और हाइड्रोप्स फिटलिस, इन तीनों में से जो लास्ट वन है हाइड्रोप्स फिटलिस वो सबसे ज्यादा फेटल और
सिवियर कंडीशन है। तो देखते हैं हम पहला कंडीशन, कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, इट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ हीमोलाइसिस। अब क्योंकि एलो इम्यूनाइजेशन या आइसो इम्यूनाइजेशन होता है तो एंटीबॉडी बन गई, तो जो एंटीबॉडी है वो जो फीटस के अंदर ब्लड ग्रुप से संबंधित जो आरबीसी है, उस आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया जाता है। तो जो बनी हुई आईजीजी जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके आएगी एंटीबॉडी, वो उस एंटीजन को बाइंड कर लेगी। अब जब एंटीजन को बाइंड कर लेगी और वो एंटीजन जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो जुड़ा हुआ से जुड़ी हुई आरबीसी है वो जाएगी स्प्लीन में। स्प्लीन के अंदर हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम पाया जाता है, वो उस आरबीसी को क्या कर लेगा, सेपरेट कर लेगा। तो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा क्या होगी, हीमोलाइसिस की कंडीशन बन जाएगी। यानी ये हीमोलाइसिस होता है इसमें, यानी माइल्ड फॉर्म में। एनीमिया डेवलप स्लोली विद इन फ्यू वीक्स ऑफ द लाइफ। इसमें क्या होता है, एनीमिया होता है बट स्लोली डेवलप होता है, इतना ज्यादा सिवियर नहीं होता। नो एविडेंस ऑफ द जॉन्डिस, या किसी प्रकार के जॉन्डिस के होने के कोई ऐसे एविडेंस नहीं होते। Destruction of the red blood cells stop when antibodies are not available for the hemolysis। अब जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो क्या होगा, प्लेसेंटल जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कट। अब जब कट हो जाएगा तो फर्दर मदर से एंटीबॉडीज फीटल सर्कुलेशन में एंटर नहीं कर पाएगी, और जब फीटल सर्कुलेशन में एंटीबॉडीज नहीं होगी तो जितनी एंटीबॉडीज है वो उतनी हीमोलाइसिस कर देगी, लेकिन इन फर्दर फीटल लाइफ में किसी प्रकार का कोई हीमोलाइसिस प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए ये क्या है, एक तरह का माइल्ड फॉर्म है हीमोलाइसिस का। नेक्स्ट देखिए सेकंड वन, इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटरम। इक्टेरस, इसमें देखिए इक्टेरस मींस जॉन्डिस, ग्रेविस मींस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, और नियोनेटरम में स्टेट ऑफ नियोनेट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जॉन्डिस होता है प्रेगनेंसी के दौरान, या जो नियोनेट है उसमें जॉन्डिस होता है। तो मॉडरेट फॉर्म ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज, ये जो एसडीएफएन है उसकी ये क्या फॉर्म है, मॉडरेट फॉर्म है। यानी जो पहली कंडीशन होती है कंजेनिटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, उससे ये ज्यादा सीवियर है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल्स फॉर्म अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। यहाँ क्या होता है कि जो फीटल आरबीसी है उसका स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का निर्माण होता है। और ये जो बिलिरुबिन है मोस्टली एक्सक्रीटेड थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द मदर सर्कुलेशन। ये जो फीटल आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से जो बिलिरुबिन बना है ये मेटरनल सर्कुलेशन में एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू द प्लेसेंटा, और सम बाय द फीटल लंग्स और थ्रू द स्किन। और कुछ अमाउंट में ये जो बिलिरुबिन है ये फीटल के लंग्स और जो स्किन है उसके द्वारा ये एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नो एविडेंस ऑफ जॉन्डिस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। इसमें क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है उसके अंदर जॉन्डिस नहीं देखने को मिलता है, बट आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद बेबी बिकम्स जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। जन्म के 24 घंटे के अंदर ही इसमें क्या हो जाता है, बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि अब बर्थ के बाद जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन था, यानी जो फीटल आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से वो बिलिरुबिन बना, वो बिलिरुबिन प्लेसेंटा के थ्रू मदर सर्कुलेशन डाल दिया जाता था। लेकिन आफ्टर बर्थ लीवर फेल्स टू कॉन्जुगेट द
एक्सेस ऑफ द बिलिरुबिन टू मेक इट नॉन टॉक्सिक। इसमें क्या होता है कि लीवर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो जो एक्सेस जो बिलिरुबिन है उसको नॉन टॉक्सिक सबस्टेंस में बदल दे। इतना लीवर इतना पोटेंशियल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इसकी वजह से जब लीवर फेल हो जाता है इस मामले में, तो बिलिरुबिन क्रॉसेस द ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्रेन में पाया जाता है, टू डैमेज ब्रेन एंड मैनिफेस्ट एज कर्न इक्टेरस। और जो एक्सेस जो बिलिरुबिन है वो ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं कर्न इक्टेरस। यानी ये जो सेकंड जो मॉडरेट फॉर्म है उसमें कर्न इक्टेरस की कंडीशन डेवलप होती है आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोफिटिलिस, जो सबसे सीवियर फॉर्म है हीमोलाइसिस की, इस डिजीज की, एचडीएफएन की। इसमें हेपेटोमेगाली होता है। हेपेटोमेगाली क्यों होता है भाई? हेपेटोमेगाली इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में इनिशियली जो हीमोपोइसिस यानी ब्लड निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो लीवर में होती है। इसलिए जो हीमोलाइसिस के दौरान आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ गया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए लीवर क्या करता है, बहुत ही फास्ट है वो हीमोपोइसिस की प्रोसेस करता है। तो इसलिए उस चक्कर में हिपेटोमेगेली है वो हो जाता है, या लीवर साइज में बढ़ जाता है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी टू कंपनसेट आरबीसी। फिर बढ़ी हुई आरबीसी को डिस्ट्रक्शन करने के लिए लीवर भी एक्सेस वर्क करता है, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, यानी स्प्लीन है वो साइज में बड़ा हो जाता है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान है, यानी आरबीसी फाइनल यहां जाके सेटल होती है। नेक्स्ट हाइपोप्रोटीनीमिया। अब देखिए उस फीटस के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो लीवर है ये सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता है तो जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन है जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स या हमारी सेल है उसका जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, यानी एक सेल जो जिस प्रकार से नॉर्मल बिहेव करनी चाहिए, ना तो वो क्या है कॉन्स्ट्रिक्ट है, ना ज्यादा स्वेल है, उस जो अपनी नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल स्टेट में जो एक सेल या ब्लड वेसल रहती है वो किस कारण से रहती है, वो रहती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन द्वारा जनरेट किए हुए ऑन्कोटिक प्रेशर द्वारा। अब जब प्रोटीन कम होता है तो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। और ऑन्कोटिक प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्लूइड लीकेज आउट ऑफ दी वेसल्स, यानी जो फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर है वो फ्लूइड अब वेसल के बाहर चला जाएगा। और जब जो फ्री जो प्लेसेज है बॉडी के उसके अंदर फ्लूइड जाके इकट्ठा हो जाएगा, और उसको बोलते हैं जनरलाइज इडीमा, यानी पूरे शरीर में एक जनरलाइज स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको जनरलाइज इडीमा कहते हैं प्रोटीन की कमी से। अब जब ये ऐसा हो जाएगा तो पेरिटोनियल जो कैविटी है उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा। ये प्लूरल इफ्यूजन, जो प्लूरल कैविटीज है उसके अंदर फ्लूइड का है वो एक्युमुलेशन हो जाएगा। और इसी सीरीज में जो फ्लूइड है वो जो पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिकार्डियल स्पेस है, उसके अंदर भी ये फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन, यानी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेशन, फ्लूइड इफ्यूजन और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और जब एक्सेस आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो फाइनली जो कंडीशन डेवलप होगी वो एनीमिया होगा। और जब आरबीसी कम होगी तो टिश्यू को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, नहीं होगी, यानी O2 सप्लाई, O2 सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस O2 सप्लाई डिक्रीज होने की वजह, क्योंकि आरबीसी का नंबर कम हो गया, तो अब क्या होगा, जब आरबीसी जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए
ये जो फीटल हार्ट है वो एक्स्ट्रा पंप करेगा और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट की वजह से मे बी फीटल डेथ। यानी ये जो महान आत्मा है इसको शांति मिल जाती है इधर कभी कभार। नेक्स्ट, अब ये O2 डिमांड आरबीसी की जो कमी है उसकी वजह से, आरबीसी की कमी होने की वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो उसको और पूरा करने के लिए क्या होगा, प्लेसेंटोमीगेली होता है, यानी प्लेसेंटा साइज में बढ़ जाता है, वेट में बढ़ जाता है। तो प्लेसेंटा साइज बढ़ना एकमात्र इस कंडीशन में होता है, देखिए प्लेसेंटोमीगेली हाइड्रोप्स फिटलिस में। और अगर इस कंडीशन को अगर सोनोग्राफिकली देखा जाए तो क्या दिखाई देता है, ये बुद्धाज पोजिशन ऑफ द फीटस विद हेलो अराउंड द हेड ड्यू टू इडेमेटस स्कल्प, यानी जो स्कल्प है उसके चारों ओर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर इस हाइड्रोफिटलिस वाली कंडीशन को सोनोग्राफिकली देखा जाए तो जैसे जो बुद्ध भगवान बैठे हैं वैसे सोनोग्राफी में हमको ये महान आत्मा बैठी हुई नजर आती है। तो ये तीन कंडीशन, इस तीनों में बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ये थर्ड जो कंडीशन है हमने डील करी है। पहली कंडीशन हमने आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ा, दूसरी कंडीशन में हमने आइसो इम्यूनाइजेशन या एलो इम्यूनाइजेशन पढ़ा और तीसरी कंडीशन में हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ HDFN यानी टाइप्स ऑफ HDFN। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं RH नेगेटिव वुमेन के अंदर, वो सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे और उनका क्या इन ऐसी कंडीशन का मैनेजमेंट होता है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।